पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो ये जो है सी सेक्टर की कमर्शियल शॉप्स का एरिया है। तकरीबन 10 यूनिट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कुछ बन गए हैं और उनमें से जो कुछ 2-4 बने हैं वो फॉर सेल भी हैं। अगर कोई लेना चाहता है वो हमसे रब्ता कर सकता है। और आज मैं आपको डीएचए गुजरांवाला के सी सेक्टर का विज़िट करवाऊँगा। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो C5 ब्लॉक है सी सेक्टर का, जो 5 मरला यूनिट्स का है एरिया है। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो घर बन रहे हैं। ये कोई वो हवाई बात नहीं है, ऑन ग्राउंड आकर बात करते हैं और जो भी अपडेट हो आपको ऑनेस्टली वो प्रोवाइड करते हैं। तो C5 जो है मोस्टली जहाँ बिल्डर्स भी हैं, रहने वाले भी हैं। आलमोस्ट 11 फैमिलीज़ अभी रह रही हैं यहाँ और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो बढ़ेगी, लेकिन मोस्टली बिल्डर्स भी हैं यहाँ, ठीक है, जो घर बनाकर सेल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं C5 ब्लॉक में, C1 के ब्लॉक में, C4 में ख़ास तौर पे, और C3 में भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब देखें जैसे जैसे घर बनेंगे, और अभी मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस भी पड़ी हुई हैं कोई 200 के लगभग, जो कि पोजेसन अप्लाइड हुए हैं, ठीक है। वो अब 200 और मज़ीद घर यहाँ 5 मरला का जब बनना शुरू हो जाएगा तो और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। 200 बिल्डिंग्स खड़ी हो तो एक अच्छा एंगल जाता है, अच्छी मतलब ऑन ग्राउंड जो कंडीशन है उसकी रेट्स की भी बन जाती है और रहाइश जिन्होंने करनी है उनके लिए भी बन जाती है। और दूसरी अपडेट ये है कि C और G की जो मस्जिद है या पार्क्स हैं उनके बारे में, जो C की मस्जिद है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और जो G है वहाँ भी पार्क बन रहा है, जो उनका मेन पार्क है G सेक्टर का, और C सेक्टर के भी पार्क्स जो है उन पे भी काम हो रहा है। वाटर टैंक्स तो बने ही हुए हैं, ठीक है। ये C4 का एरिया है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद रेट्स की बात कर लेते हैं, इसी से शुरू करते हैं। जो C4 में जो रेट्स हैं 44-45 कॉस्ट ऑफ लैंड, अगर कैटेगरी है तो 50+ कॉस्ट ऑफ लैंड आपको प्लॉट मिलता है। और इसी तरह अगर C3 में चले जाएं तो C3 में आपको तकरीबन 35-36, और अगर कोई बाउंड्री पे है तो वो थोड़ा नीचे भी प्लॉट मिल जाता है। और ये सारे कॉस्ट ऑफ लैंड मिलते हैं। अगर किसी के ऑल पेड है तो वो उसी तरह उसका रेट लगता है, यानी कि ऑल पेड मतलब 13 लाख रुपया जमा है, तो जिन्होंने 15 सितंबर से जब पहले जमा करवा दिया उनको जो 3,90,000 की बजट हो जाती है, तो वो उस हिसाब से उसका रेट भी आस्किंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद C1 के प्लॉट्स की बात करें तो C1 का जो प्लॉट्स हैं वो आपको तकरीबन मिल जाते हैं 35 से लेके 50 की रेंज में, और C5 में आपको 50 लाख से लेके 65 की रेंज में कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट मिलता है आपको, कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया, तकरीबन 10 लाख का डिफरेंस है और ब्लॉक्स का और C5 के 5 मरला ब्लॉक्स का। और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जो है वो C3 और C4 की जो नेक्स्ट वाली साइड है जहाँ से 200 फुट गुजरता है और जिसका कनेक्शन होगा D सेक्टर से होते हुए मेन दूसरे नॉर्दर्न गेट तक, तो उनके रेट भी आने वाले फ्यूचर में अच्छे हो जाएंगे। और C7 तो सबसे अच्छा हो जाएगा अगर वो डेवलप होता है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, देखें आप घर बाहर लेने जाते हैं 2 करोड़ 25 लाख या 2+ में आप घर लेते हैं बाहर सोसाइटी में। अगर यहाँ ही आप डीएचए गुजरांवाला में खुद कंस्ट्रक्शन करें तो आपको वही जो अच्छे से टॉप नॉच अगर आप घर बनाते हैं तो आपको एक 60-70 की रेंज में आपको वो घर पड़ेगा। तो फर्दर डिटेल्स के लिए, सेल परचेज़ के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना